मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, लुटना चाहता हूँ। महाराज जी, आपके पास अब लुटने को है ही क्या? कोई आपको लूटना चाहे भी तो क्या लूटेगा? ना तो आपके पास गाड़ी है, ना आपके पास बंगला है, ना ही आपके पास शॉप है, कोई दुकान है, ना ही आपके पास बीवी बच्चे हैं, ना ही आपके पास बैंक बैलेंस है, ना आपके पास कैश इन हैंड जिसको बोलते हैं रोकड़ वो है, और ना ही आपके पास कोई आभूषण है, गहने हैं। आपको कोई क्या लूटेगा? हाँ, हम लोगों की बात करो महाराज तो फिर भी ठीक है। हमारे पास गाड़ी है, कोई चुरा सकता है। हमारे पास बीवी बच्चे हैं तो किडनैप करके मोटी रकम फिरौती में मांग सकता है। हमारे पास दुकान है, रात में चोर उचक्के डाकू जाके उसको ताला तोड़ के चोरी कर सकते हैं। हमारे पास खेत ज़मीन प्लाट्स हैं, लोग उसको फर्जी रजिस्ट्री करवा के घूस आदि दे करके और हमें लूट सकते हैं। अथवा हमारे पास गहने आभूषण भी हैं तो उसकी भी लोग चोरी कर सकते हैं। हम लुट सकते हैं, लेकिन आप कैसे लुटेंगे? कौन आपको लूटेगा? आपके पास है ही क्या लुटने को? आप आबाद होना चाहते हैं, दुनिया आपको बर्बाद करना चाहती है, लूटना चाहती है। और हम बर्बाद होना चाहते हैं, लुटना चाहते हैं, लेकिन दुनिया हमें आबाद करना चाहती है। महाराज, हम लोग आबाद होना चाहते हैं, लोग हमें लूटने की फिराक में रहते, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन आपको आबाद करना चाहते हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। हम बताते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी चांदी की माला है, आप ले लो। कुछ लोग आते हैं, महाराज जी शुद्ध सोने की है, आप कहें तो हम आपको दे देते हैं। हमें विश्वास है कि लोग हीरे के भी दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है, हमारा जो ब्रांड है, लेवल, वो ज़बरदस्त है। आचार्य विद्यासागर के शिष्य हैं, इतना काफ़ी है। महाराज ये ले लो, महाराज वो ले लो। एक व्यक्ति तो आया, बोला महाराज जी अगर आप मोबाइल रखना चाहें तो हम आपको एप्पल का दे देंगे। ऐसे भी लोग आते हैं, वो चाहते हैं आप ये रख लो वो रख लो। मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी संभव है। यदि मैं ये कहूँ कि मैं सोने के पाटे पर सोना चाहता हूँ तो मुझे भरोसा है कि गुरुजी के लेवल इतना मजबूत है, इतना तगड़ा है, ब्रांडेड कंपनी है कि वो हमें सोने का भी बिस्तर या पाटा दे देंगे। हम बर्बाद होना चाहते हैं, लुटना चाहते हैं, दुनिया हमें आबाद करना चाहती है। आप आबाद होना चाहते हैं, लेकिन दुनिया आपको बर्बाद करना चाहती है। बड़ी विडंबना है। बनारसी दास जी थे, बहुत ऊंचे विद्वान थे। उस समय की बात है जब बनारसी दास जी के सामने मुनिराज दुर्लभ थे दर्शन होना। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके नगर नगर में महाराज दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज आपको दिखाई दे रही है। महान आपका सौभाग्य है, और वो सौभाग्य आपको गुरुदेव ने प्रदान किया है। आपको आचार्य विद्यासागर जी का महान उपकार मानना चाहिए कि यदि वो नहीं होते तो गांव गांव में दिगंबर मुद्रा आपको देखने मिल रही है, मिलती नहीं। उस समय बनारसी दास जी लिख गए, ते गुरु मेरे और बसे। मतलब उनके सामने यदि महाराज उस समय होते तो वो ये लिखते, ये गुरु मेरे और बसे। बस वो तो कल्पना करते थे कैसे दिगंबर मुनिराज होते होंगे।
और पंक्तियां लिखते थे तो आंसू आते उनकी आज भी उन पंक्तियों को पढ़ने में। बहुत तलस्पर्शी उनको ज्ञान था, बहुत ऊंचे विद्वान थे, उनके आगम के मूल हार्द को उन्होंने अपने हृदयंगत कर रखा था। तरसते थे, दरवाजे बंद करके और रिहर्सल करते थे, मतलब एक वस्त्र हटा के देखते थे, ऐसे महाराज लगते होंगे। आप लोगों को तो नगर नगर में महाराज दिखाई देते हैं। एक दिन की बात है, ऐसे निष्प्रही सादा जीवन, उच्च विचार, सरल प्रकृति वाले वे बनारसी दास जी अपने घर में थे। एक चोर उनके घर में घुस गया और रात्रि की बात है, जब चोर उनके घर में घुसा तो वे बनारसी दास जी ने आहट से समझ लिया कि कोई घर में घुसा है। तो वो लेटे थे, तो लेटे लेटे धीरे से आंख खोल के देख लिया कि हाँ कोई व्यक्ति है और वो घर में घुसा है। उस व्यक्ति ने, उस चोर ने चादर बिछाई और एक एक करके सामान जो भी कीमती था उनके घर में धीरे धीरे से एक एक रखने लगा। अब बनारसी दास जी शांत बैठे और आराम से वो दृश्य देख रहे हैं कि अपन देखें तो आखिर होता क्या है। अब वे सोच रहे हैं ये विषय भोग की जो वस्तुएं हैं, जे पंच इंद्रियों के जो भोग हैं, इन वस्तुओं से जो प्राप्त होने वाले हैं, इनको ये ले जाना चाह रहा है। और उनकी नज़रों में क्या चल रहा है कि ये तो सब एक प्रकार से सुख देने की वस्तु नहीं है। हमें लग रहा है कि इन सब भोग सामग्रियों से हमें सुख मिल रहा है। तो वो क्या विचार रहे हैं कि खाज होती ना, खाज, वो क्या सोच रहे हैं पंडित जी, लेटे लेटे और चोर अपना काम कर रहा है। वो सोच रहे हैं कि जैसे शरीर में खाज हो गई तो उस खाज को हाथ से खुजाने पर आनंद आता है, अच्छा लगता है, और ज़्यादा खुजा लो तो खून आ जाता है, तो वो जो घाव रहता है वो और बढ़ जाता है और नासूर बन जाता है वो बाद में। तो वो पंडित जी सोच रहे पांचों इंद्रियों के विषय भोग जो हैं वो एक प्रकार से सुख नहीं हैं, दुख को दूर करने की व्यवस्था बात उनसे हो सकती है। जैसे स्पर्शन इंद्री है। स्पर्शन इंद्री मतलब स्पर्श आप समझते हैं। इस 5 इंद्रियां हो गई, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्शन मतलब स्पर्श, रसना मतलब जिह्वा, घ्राण मतलब नाक, चक्षु मतलब आंखें और कर्ण मतलब कान। इन 5 इंद्रियों के विषय केवल दुख को दूर करते हैं और आपका ये भ्रम है कि वो हमें सुख दे रहे, जबकि वो सुख देते नहीं। तो वो पंडित जी क्या विचार रहे कि मान लो किसी व्यक्ति को स्पर्श संबंधी पीड़ा हुई, उसको ठंडी लगी तो उसको लगा कि मुझे कुछ दुख हो रहा है और उसने हीटर चालू कर लिया। हीटर चालू किया तो गर्माहट, हा सुख हो रहा है, पीड़ा दूर हो गई। सुख नहीं हो रहा, जो आपको स्पर्शन इंद्री संबंधी दुख हो रहा था वो दूर हो गया। आपने समझा कि हमें सुख हो रहा है। सुख तो वो है कि स्पर्शन इंद्री संबंधी जो ठंडी आपको लग रही है वो ठंडी ही ना लगे, उसका नाम है सुख। आपको गर्मी लग रही, बहुत तेज गर्मी लग रही, आपने एसी चालू कर लिया। एसी चालू किया तो एसी से आपको जो ठंडी की पीड़ा हो रही थी वो दूर हो गई, तो दुख दूर हुआ, लेकिन आपने उसको सुख मान लिया। हा क्या सुख आ रहा है, जबकि सुख तो वो है कि जिसमें आपको गर्मी ही ना लगे। स्पर्शन इंद्री सुख एक और कि आपको वासना ने सताया, आपने उसका प्रतिकार कर लिया, पीड़ा जो हो रही थी वो दूर हो गई, आपको लगा कि मुझे सुख मिल गया। इंद्री संबंधी, स्पर्शन इंद्री संबंधी, वस्तुतः वो सुख नहीं मिला, जो दुख था वो दूर हो गया। 5 इंद्रियों के विषय केवल तदजन्य उत्पन्न हुई पीड़ा को मात्र दूर करते हैं। सुख हम उसको कह रहे हैं, वस्तुतः वो सुख नहीं, केवल सुखाभास है। सुख क्या है? सुख अनिंद्रिय आत्मा से उत्पन्न है। अब भी 2-5 मिनट में वहीं आ रहा हूं। स्पर्शन इंद्रिय हो गया, ठंडी लगी, हमने रजाई ओढ़ ली अथवा हीटर चालू कर लिया। ये हीटर और रजाई
ये हो गए हमारी भोग सामग्री, जिसको वो चोर एक एक कर करके उस चादर पर बिछाया था उस पर रख रहा है। पंडित जी सोच रहे तू मेरे सुख को नहीं ले जा रहा, केवल मेरे सुख में निमित्त बनने वाली, दुख को दूर करने में निमित्त करने वाली सामग्री को एक एक कर करके चादर पर रख रहा है। चादर पर क्यों रख रहा महाराज? क्योंकि उस समय उसके पास थैले वगैरह आजकल जो हाईटेक चलने लगे ना वो नहीं थे। चादर रखते थे, उस पर सामग्री बिछाई, रखी, बांधी, पोटली बांधी, सिर पर रखा और भाग लिए। ये ऐसा चोर भी ऐसे ही थे। आजकल के चोर तो हाईटेक हो गए हैं। अब स्पर्शन इंद्रिय से उन्हें जो पीड़ा हुई उसका उन्होंने, ये पंडित जी विचार कर रहे हैं। अब उन्होंने फिर एक कदम आगे रसना इंद्रिय के बारे में सोचा। जिह्वा इंद्रिय को मन में भाव आया कि मुझे चटपटा खाना है। ये आपको पीड़ा हुई खाने की, जैसे पीड़ा हुई और आपने कुछ चाट पकौड़ी चटपटा खा लिया, जैसे ही वो खाया आपको दुख, पीड़ा संबंधी, जो खाने संबंधी पीड़ा थी वो दूर हो गया। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं? सुख मिल गया, आनंद आ गया। ऐसे ही मीठा खाने का आपका पीड़ा हुई, आपने रसगुल्ले खा लिए, आहा हा हा क्या आनंद आ गया, गुलाब जामुन मिल गए। गुलाब जामुन ने आपको सुखी नहीं किया, केवल आपको उन गुलाब जामुन ने दुख को दूर कर दिया जो आपको खाने संबंधी दुख था। सुख ये नहीं है, सुख वो है आपको खाने का पीड़ा ही ना हो, भूख ही ना लगे। मुझे मीठा खाना है, मुझे चटपटा खाना है, मुझे चरपरा खाना है, मुझे खट्टा खाना है, ये भाव ही ना आए, उसका नाम सुख है। इसको हम केवल पीड़ा को दूर करने का साधन कहेंगे भोग सामग्री। वो एक एक करके रख रहा है। रख ले भैया। पंडित जी सोच रहे हैं मुझे बर्बाद होना है, लुटना है, तू लूट ले। और वो रखता जा रहा है एक एक करके। रेडियो रख लिया, कुछ एक दो और दूसरी चीजें थी वो रख ली, रखता जा रहा है। पंडित जी आंख खोले देख रहे हैं, चोर अभी घर में घुसा है। पंडित जी विचार कर रहे, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी हो गया, रसना इंद्रिय संबंधी हो गया। अब नाक में आपको पीड़ा हुई कि मुझे कुछ सूंघना है अच्छा सुगंधित, और आपने कोई परफ्यूम, सेंट इत्यादि व्यवस्था कर ली। किसी को चंदन पसंद है, किसी को क्या बोलते हैं उसको, और भी बहुत खास पसंद है, किसी को और भी कई प्रकार के, सबको अपने अपने प्रकार के परफ्यूम पसंद हैं। सूंघा, अथवा किसी ने फूल ले लिया और सूंघ रहा है, तो उस फूल ने, वो भी आपके भोग सामग्री है। जो चंदन आदि है वो भी आपकी केवल भोग सामग्री है। मैं धीरे धीरे अपनी बात पर आ रहा हूं, थोड़ी सी भूमिका बन रही है। अब क्या आपको उस फूल ने अथवा इत्र ने सुख दिया? केवल जो सूंघने संबंधी, अच्छा सूंघने संबंधी जो आपके मन में पीड़ा थी, भाव हुआ था, उसको उसने केवल दुख को दूर कर दिया। आपको लगा कि मैं सुखी हो रहा हूं। ये भी सुख नहीं है। सुख तो वो है कि आपको नासिका इंद्रिय संबंधी, नाक संबंधी जो अच्छा सूंघने के भाव हैं, सुगंध दुर्गंध के भाव ही पैदा ना हो, उसका नाम है सुख। स्पर्शन हो गया, रसना हो गई, घ्राण हो गई। अब पंडित जी सोच रहे हैं चक्षु इंद्रिय, आंखों से आप चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा देख लूं। आपका मन हुआ मुझे प्राकृतिक सौंदर्य देखना है। आप बरसात के दिनों में कहीं वाटरफॉल देखने चले गए, अथवा कुल्लू मनाली चले गए। कभी आपको गर्मी के दिनों में कश्मीर जाने का मन हुआ। आपके भाव हुए केवल आंखों से आपको अच्छा देखना है, जिससे आपको तृप्ति मिले। वो पीड़ा आपके मन में उत्पन्न हुई, आपने टिकट कटवाया है, सीधे कुल्लू मनाली, कश्मीर अथवा कोई दार्जिलिंग, कोई सिंगापुर, जहाँ जिसको उचित लगा वो पहुँच गया। वहाँ भी केवल सुख नहीं मिला, केवल आपको जो आपके अंदर पीड़ा हुई थी, दुख हुआ था, उस नेत्र इंद्रिय संबंधी, उसको आपने वहां जाकर उसका प्रतिकार कर लिया, दूर कर लिया, बस आपको सुख नहीं मिला। सुख तो वो है आंखों से अच्छा बुरा दृश्य देखने के भाव ही उत्पन्न ना हो, उसका नाम है सुख। वो आपको नहीं। स्पर्शन हो गया, रसना हो गई, घ्राण हो गई, चक्षु हो गई, और कर्ण इंद्रिय, कान में आपका मन आया, भाव किया मुझे शास्त्रीय संगीत सुनना है, मुझे भांगड़ा सुनना है। किसी को बहुत तेज म्यूजिक पसंद है, किसी को बहुत लाइट म्यूजिक पसंद है, किसी को आता था 2-3 बार प्रयास किया लेकिन अब सिर पर रख नहीं पा रहा क्योंकि वजन
ज़्यादा हो गई। अब वो सोच रहा क्या कम कर दूं ताकि वजन कम हो जाए, उठा सकूं। अब पंडित जी उसकी आंखों की ओर देख रहे हैं और बने हैं, उसको पता नहीं इस चोर को कि पंडित जी हैं। और पंडित जी फिर सोच रहे हैं मन ही मन, ये जो विषय सुख हैं ये लग रहा है कि सुख हैं, वस्तुतः खाज खुजाने जैसे हैं। आप ये ना समझें कि ये हमें सुख देने वाले हैं, ये तो केवल मात्र दुख को दूर करने वाले हैं। पंडित जी को वो गाथा याद आ गई जो आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार में आज से 2000 वर्ष पहले लिखी। उन्होंने लिखा, सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम, सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम, जम इंद्रिय ही लद्दम तम सौखम दुखमेव तहा। उस कार्यकाल में कुंद कुंद देव ने लिखा कि ये जो पांचों इंद्रियों के से प्राप्त जो सुख हैं वे दुख ही हैं, आप उसको सुख ना माने। कैसे हैं वो? सपरम। कोई भी सुख आप देख लो, आप बैठे बैठे कल्पना करो, आपको कोई भी इंद्रिय संबंधी सुख मिल रहा है, आपको लग रहा है कि ये सुख है, वो पर की अपेक्षा से सहित है। आपको मैच देखना है तो आपको टीवी सामने चाहिए, आपको सुनना है तो ट्रांजिस्टर उस समय होते थे वो सामने चाहिए। यदि वो नहीं होगा तो आप अकेले में महाराज जैसे ऐसे शांत बैठ करके मैच का कमेंट्री नहीं सुन सकते, आप देख नहीं सकते। आपको अनुपमा देखना है तो टीवी चाहिए, आपको न्यूज़ सुनना है तो टीवी चाहिए। सपरम, दूसरे की आवश्यकता उसमें जरूर जरूर पड़ेगी, ये फैक्ट है। स्पर्शन इंद्रिय के लिए जो सुख है उसके लिए आपको दूसरी चीज चाहिए। क्या? ठंडी लगी रजाई चाहिए। आप चाहें कि बिना रजाई के मैं महाराज जैसे बैठे हैं और अंदर से आत्मा का सुख प्राप्त कर लूं। पांचों इंद्रियों के सुखों में कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसमें पर की अपेक्षा ना हो। सपरम, पर सहित है, मतलब दूसरी वस्तु उसमें चाहिए ही चाहिए। आपको रसना इंद्रिय संबंधी जिब्बा में मीठा खाना है तो रसगुल्ला चाहिए, रसगुल्ला पर वस्तु है, आपके आप से भिन्न वस्तु है। आपको सुनना है, अच्छा मधुर संगीत सुनना है तो आपके लिए म्यूजिक के लिए म्यूजिक सिस्टम चाहिए। आपको यदि माना कि आँखों के संबंधी कोई चीज़ देखना है तो आपके लिए वो स्थान चाहिए। जैसे आपको कश्मीर आदि जाना है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वो चीज़ चाहिए। अगर आपको मणि अच्छी लगती देखने में तो कम से कम हाथ में मणि चाहिए, तो मणि भी आपसे पर वस्तु है। कोई भी इंद्रिय का विषय ऐसा नहीं है जो स्वयं में हो और सुख बाहर है नहीं, और बाहर की वस्तु के बिना सुख है, वो सुख हमारे अंदर है लेकिन हमें पता नहीं। हम केवल बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढ रहे हैं और सब कह रहे। 2000 वर्ष पहले कुंद कुंद स्वामी ने कहा बाहरी वस्तुओं में सुख है ही नहीं, सुख अंदर है। मैं लुटना चाहता हूँ, बर्बाद होना चाहता हूँ। जब तक आप लुटेंगे नहीं, बर्बाद नहीं होंगे, अंदर का सुख आपको मिलेगा नहीं। और आप बाहर सुख चाहेंगे तो आप आबाद होना चाहेंगे, वस्तुएं मुझे मिलें। टीवी नहीं है, टीवी मुझे मिले, टीवी आ गई उससे सुख मिलेगा। खाने को नहीं है, खाने की सामग्रियाँ मुझे मिलें, जब वो सामने आ जाएंगी मुझे उससे सुख मिलेगा। पत्नी नहीं है, विवाह हो जाए, पत्नी आएगी तो मुझे स्पर्शन इंद्रिय संबंधी सुख मिलेगा। पर वस्तु अनिवार्य है, सपरम। किसी ना किसी पर चीज की हमें अपेक्षा होगी, वो निमित्त बनेगा तब हमें सुख मिलेगा, ऐसा हमारा भ्रम है। स्पर्शन इंद्रिय से लगा लो, ठंडी लग रही तो हमें रजाई चाहिए, दूसरी चीज है सुख देने के लिए। गर्मी लग रही तो एसी चाहिए, एसी भी पर वस्तु है, पर की अपेक्षा है, बिना एसी के आपको दूर नहीं होगी। ऐसे ही पांचों में लगा लो, आपको सूंघना है तो फूल चाहिए, फूल भी पर वस्तु है, आपसे भिन्न है। सपरम, पर की अपेक्षा प्रत्येक सुख में रहेगी। दूसरा, सपरम बाधा संयम। एक भी अरबपति, करोड़पति, खरबपति व्यक्ति क्यों ना हो, किसी के पास कंटिन्यूटी नहीं है सुख की। अगर वो चाहे कि मुझे खाने में सुख चाहिए तो उसको कितनी भी अच्छी चीज़ बराबर मिलती रहे, ऐसा नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो खा तो रहा है गुलाब जामुन, लेकिन पता चला कि उस गुलाब जामुन में कंकड़ आ गया, सुख में बाधा आ गई। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बनते समय मान लो कुछ चूहा निकला, ऊपर से कुछ डाल दिया। ये सारे पांचों इंद्रियों में यही कंडीशन बनेगी, बाधा सहित हैं। आप सोचो महाराज आपके प्रवचन हमें माना कि अच्छे लग रहे हैं,
सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं, कब तक? जब तक हमें अच्छा लग रहा है। 10 साल 20 साल, 1 घंटे के बाद वो आपको बाधा देंगे क्योंकि माइक बंद हो जाएगा। अब क्या हुआ? आप मैच देख रहे हैं, मैच बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लाइट चली गई, बाधा दी। स्पर्शन इंद्री में आपने सोचा कि मुझे ठंडी लग रही है, मैं रजाई ओढ़ लूं, पता चला कि बच्चे ने उस रजाई के ऊपर एक गिलास पानी को डाल दिया। क्या हुआ? आपका जो सुख था वो बाधा आ गई उसमें। सपरम, पर की अपेक्षा ही होगी, पर वस्तु जरूर होगी उस सुख को, आपको पीड़ा को दूर करने में। बाधा संयम, बाधा से सहित होंगे वो, कोई भी सुख आपको कंटिन्यू नहीं मिलेगा इंद्रिय संबंधी। लेकिन जो आत्मिक सुख है, अंतरंग का सुख है, उस सुख में आपको कंटिन्यूटी बनेगी हमेशा। एक बार वो आपको मिल गया, अनंत काल तक आप सुखी हो जाएंगे, कोई उसको टाल नहीं सकता, रोक नहीं सकता। कभी उसमें आपको पर की अपेक्षा नहीं पड़ेगी। वो जो सुख है आत्मा से उत्पन्न, इंद्रियों से अलग, उस सुख में आपको कोई दूसरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको लुटना पड़ेगा, बर्बाद होना पड़ेगा। हम लोग लुटना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों को इंद्रिय सुखों की अपेक्षा नहीं है। हम लोग अतीन्द्रिय सुख की चाह में, तलाश में, उसी राह पर चल रहे हैं। तो हमारे पास जो वर्तमान में आत्मिक सुख की चाह है, उसके लिए हमें लुटना है। महाराज जी, अब और कितना लुटना है? अभी बहुत बाकी है। कुछ तो नहीं है आपके पास, केवल शरीर है, पिच्छी कमंडल है, बस। अभी बहुत कुछ है, अब भी बता रहा हूं आगे क्या क्या है। तो जिसको लूटना है उसको लुटना पड़ेगा। क्या कहा? अगर आप आनंद लूटना चाहते हो तो पहले लुटना पड़ेगा। बिना लुटे आप आनंद लूट नहीं सकते। महाराज जी कैसे? जितने भी आज तक सिद्ध परमेष्ठी भगवान हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, पहले उनको लुटना पड़ेगा, फिर वो लूटेंगे। अनंत काल के लिए वो सुख में लीन हो गए। कौन? सिद्ध परमेष्ठी। कहाँ? सिद्ध शिला पर। क्या कर रहे? महाराज आनंद लूट रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद, 5 इंद्रियों के आनंद से दूर। कैसा है वो आनंद? सपरम। ऐसा नहीं है, किसी पर की अपेक्षा नहीं, उनको किसी भी इंद्रिय का सुख नहीं चाहिए, आत्मा से उत्पन्न है। कोई दूसरी चीज बाहर से नहीं चाहिए जो उसको उनके सामने रखे, उससे उत्पन्न हो। वो तो अंदर से उत्पन्न है, कुछ नहीं चाहिए, पूरे खाली हो जाओ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, तब उनको अंदर से सुख आएगा। वो सुख है, ये तो केवल सुखाभास है जो आपको मिल रहा है। पंडित जी लेटे हैं, चोर अभी भी घर में घुसा है। किसके? पंडित बनारसी दास जी के। पोटली बांध ली, खोलने का प्रयास फिर से कर रहा है, कुछ चीजें कम कर दूं। पंडित जी हंस रहे हैं और सोच रहे हैं सपरम, पर की अपेक्षा से सहित वो सुख हैं इंद्रियों के, लेकिन वो अतीन्द्रिय सुख में पर की अपेक्षा नहीं। बाधा संयम, पूरे 5 इंद्रियों के सुख बाधा से सहित हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख में कोई बाधा नहीं। विच्छिन्नम, आपके जो सुख हैं, किसी भी जीव, कोई भी कितना बड़ी अरबपति खरबपति क्यों ना हो, ध्यान रखना कभी भी उसके सुख बने नहीं रहेंगे हमेशा। थोड़ी बहुत बीच में टूट फूट होना वो अलग बात है। आप सोच लो कि वो हमेशा बने रहें तो बने नहीं रहेंगे। माना कि आपके पास संपत्ति है, 10, 25, 50 साल तक आपने उन सुखों को भोग लिया, फिर आपको रसगुल्ला खाना है, गन्ना खाना है, लेकिन दांत टूट गए, आपके सुख में बाधा आ गई, क्योंकि वो इंद्रिय सुख हैं। लेकिन वहाँ का जो सुख है अतीन्द्रिय सुख, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वो विच्छिन्न नहीं होते, एक बार मिल गया सो परमानेंट मिल गया, कभी भी वो दूर नहीं होगा, आपको डिस्कनेक्ट नहीं होगा आपसे। आपका कोई भी सुख हो वो विच्छिन्न होगा आपसे। आज आप करोड़पति अरबपति हैं, हो सकता है कि कल आप दिवालिया हो जाएं, फिर आपके पास एसी नहीं रहेगा, फिर आपके पास रजाई नहीं रहेगी कि हम आपको ठंड को दूर कर लें, आपको तरह तरह के पकवान आदि खाना है, कल आपके पास अब पकवान नहीं रहे क्योंकि आप दिवालिया हो गए। वो सुख जो इंद्रियों से उत्पन्न थे वो विच्छिन्न हो गए। सपरम, बाधा संयम, विच्छिन्नम, कोई भी सुख। अब माना कि आपके पास टेलीविजन सेट है, उसमें आप अपने स्पर्शन चक्षु इंद्री से सारे प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन आप दिवालिया हो गए, टीवी भी बिक गई, अब क्या बचा? वो सुख
विच्छिन्न हो गए। आप सॉन्ग्स सुनते थे लेकिन अब वो भी विच्छिन्न हो गए। अथवा सब कुछ है लेकिन आपका शरीर जर्जर हो गया। डॉक्टर ने कहा केवल मूंग की दाल और लौकी। क्या खाना है? केवल मूंग की दाल और लौकी खाना है। घर में वो कह रही बहू पिताजी आज तो हमने आपके मनपसंद डिश बनाई है। बेटा डॉक्टर ने मना कर दिया। मनपसंद पेय पदार्थ ड्रिंक जिसको आप बोलते हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया। कुछ तो ले लो, मन तो है लेकिन वो विच्छिन्न हो गए। अब क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया। अगर आपने थोड़ा सा भी मीठा खाया तो आप जल्दी निपट जाएंगे। अब निपटना नहीं है, ये भी एक सुख है ना निपटने का। तो वो क्या कर रहा? लेटा है। बेटा हमें तो मूंग की दाल और बिना नमक की लौकी। बस उनने कहा वैद्य जी ने मूंग की दाल और लौकी के अलावा तीसरी चीज खाओगे तो निपट जाओगे। मुझे निपटना नहीं है। सुख सामग्रियां सब हैं लेकिन सुख के जो आपका जो पुण्य था इतना ही था, अब आपको वो विच्छिन्न हो रहा है। तो एक सीमा के बाद वो सारे सुख विच्छिन्न हो जाएंगे। तो जो इंद्रियों से उत्पन्न सुख हैं वो सपरम पर की अपेक्षा से सहित हैं, बाधा संयम बाधा से रहित हैं और विच्छिन्न होने वाले हैं। लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख है ना तो वो किसी दूसरी की अपेक्षा रखता है और ना वो बाधा से सहित है। कोई बाधा नहीं, निराबाध अव्याबाद सुख वहाँ अनंत काल तक बना रहे। कैसा सुख है महाराज? थोड़ा सा स्पर्श करा दो। यदि सिद्धों को जो सुख है, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उनको जितना सुख है, अगर आपको उस सुख की एक क्षण की एक कणिका का रसास्वादन हो जाए, घर नहीं जाओगे, गारंटी से कह रहा हूं। महाराज मुझे तो रास्ता बताओ वो क्या है, मैं अभी उस सुख को पाना चाहता हूं। जिस सुख को आप पा रहे हैं इंद्रिय सुखों को, उसके आगे सुई की नोक भी नहीं है। इतना घना घन आनंद सुख वो अतीन्द्रिय सुख है जिसकी झलक केवल वर्तमान में यदि कोई ले सकता है तो दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज। सारे के सारे लें ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी उसका स्पर्श होगा, उसका टच होगा, उसका आनंद आएगा, तो केवल मात्र दिगंबर वीतरागी सच्चे तपोधनों को। उसी ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र ने एक दूसरी कारिका लिखी, यत् सुखम प्रसम पूर्वकम वीतरागस्य मुने तस्य अनंत भागेपि न प्राप्त तीदशैश्वर्य। ये गाथा ज्ञानार्णव ग्रंथ की है। उसमें लिखा है सुख तो इंद्रिय सुख वर्तमान में सबके पास है, जितना जिसका पुण्य है उसका उतना मिलेगा, और वो पक्ष सपक्ष सहित है, बाधा सहित है और नष्ट होने वाला है। लेकिन यदि उस अतीन्द्रिय सुख जो सिद्धों को है उसकी एक कणिका का रसास्वादन कोई कर पाता है तो वो है वीतरागी दिगंबर मुनि। कैसा वो सुख है उसको उन्होंने उस गाथा में लिखा, यत् सुखम प्रसम पूर्वकम वीतरागस्य मुने। जो सुख एक वीतरागी सच्चे दिगंबर मुनिराज को है उसका अनंतवा भाग भी सौधर्म इंद्र को नहीं है। जबकि सौधर्म इंद्र पांचों इंद्रियों के सुखों का बॉस है, उसके यहाँ इस सब की फैक्ट्री है, यूं समझ लो। वहां से सुख शुरुआत वहां से होती है, डूबा है पांचों इंद्रियों के सुखों में। लेकिन उसका अनंतवा भाग भी जो मुनिराज को एक कणिका प्राप्त है वो उसको भी नहीं है, इतना सुख है। तो यदि आत्मिक सुख की कणिका का रसास्वादन आपको हो जाए तो आज आप पागल हो जाओगे, मुझे तो उसी सुख को चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। पंडित जी देख रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं कि चोर ने पोटली को खोलने का प्रयास कर रहा है लेकिन उसका मन नहीं कर रहा। पंडित जी धीरे से उठे और कहते हैं भैया रख लो, खोलो नहीं। उनने उठाई और उसके सिर पर रखवा दी। अब वो आंखों से पंडित जी को देख रहा है, क्या ये कोई दूसरा चोर है? अथवा वो सोच रहा है क्या ये पंडित जी तो उसको पता नहीं था, क्या ये व्यक्ति कोई दूसरा चोर है? ऐसा तो नहीं बाहर जाकर ये पोटली अपने पास ले लेगा। अथवा कहीं ये व्यक्ति ऐसा तो नहीं कि कोई देव हो, भवनवासी व्यंतर आदि कोई देव हो, कहीं ऐसा तो नहीं। अथवा वो सोच रहा है इस घर का मालिक तो हो नहीं सकता, आखिर ये है कौन?
उसने सोचा कोई बात नहीं, जितने जल्दी निकल सकते हैं निकल लो। अब पंडित जी वो गाथा की 5 बातों में से 3 हो गई। सपरम, पर की अपेक्षा से सहित है इंद्रिय सुख, बाधा सह्यम, बाधा से सहित हैं, और विच्छिन्नम, विच्छिन्न होने वाले, बंध कारणम, ये बहुत बड़ी बात है। जिन सुखों को आप वर्तमान में सुख कह के भोग रहे हैं, वे सारे के सारे सुखों को भोगते समय आपको कर्मों का तीव्र बंध निरंतर हो रहा है। पूर्व पुण्य के कर्म के उदय से जिन्हें आपने पहले बांधा था, उससे आप सुख भोग रहे हैं, लेकिन उस सुख को भोगते वक्त आपको पाप का बंध भी हो रहा है। वो इसलिए दुख है क्योंकि वो जो बाद में उसका फल मिलेगा वो आपको दुखदाई है। जैन भजन पसंद है, भगवत भक्ति के गीत भजन पसंद है, जिसको जो पसंद है उसको वैसा भाव आया, उस पीड़ा को दूर करने के लिए उसने उस टाइप के संगीत का सहारा लिया। वो संगीत, वो रेडियो केवल आपके दुख को दूर करने वाला है, आपको उससे सुख नहीं हो रहा, ये आप मान लो। 5 इंद्रियों के विषय के बारे में पंडित जी सोच रहे, इसने मेरा रेडियो रख लिया, सामने चादर में रख लिया, इसने मेरे सुख को नहीं चुराया, कर्ण इंद्रिय संबंधी जो पीड़ा होने वाली थी उसको मैं इससे दूर करता था, वो बस इसने रखा है चादर पर, मेरा इसने कुछ नहीं चुराया। मेरा सुख तो मेरे अंदर है, आत्मा से उत्पन्न सुख। वो कहाँ है? अब भी आ रहा हूं वहीं पे। अब पंडित जी 5 इंद्रियों के बारे में सोच रहे और सोच रहे हैं किसी भी भोग सामग्री में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मुझे सुखी कर दे, और वो एक एक करके 5 इंद्रियों के विषयों की सामग्री, विषय भोग सामग्री को चुराने की दृष्टि से उस चादर पर एक एक करके रखता जा रहा है। पंडित जी आनंद लूट रहे हैं। लुटने पर भी जो मुस्कुराता है वो चोर का सब कुछ लूट लेता है। क्या कहा? जो लुटने पर भी मुस्कुराता है। मान लो आपके यहां चोरी हो गई और आप मुस्कुरा रहे, बहुत अच्छा, तो चोर ने तो आपकी सामग्री चुराई, लेकिन आपने उस चोर का सब कुछ चुरा लिया। लुटने पर भी जो मुस्कुराता है वह चोर का सब कुछ चुरा लेता है। पंडित जी चुपचाप बैठे बैठे, लेटे लेटे, आंख खोले फिर बंद कर ली, कहीं चोर समझ ना ले। चोर को पता ही नहीं क्योंकि अंधेरा है, और उसने सामग्री रखता गया। अब पंडित जी थोड़े और आनंद में डूबे, तो पंडित जी सोच रहे हैं, उन्होंने सोचा आराम से रख लेने दो, हमें कोई जल्दी नहीं है। जब ये रख लेगा तो हम क्या करेंगे अभी बताएंगे। पंडित जी जब रख लेगा तो क्या स्टेप अगला उनका है। तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं और आनंद लूट रहे हैं। इसने केवल मेरी भोग सामग्री जो मुझे दुख को दूर करने वाली थी वो चुरा रहा है, कुछ नहीं हुआ। इतने में पंडित जी के मन में एक भाव आया। आचार्य शुभचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव नाम का एक ग्रंथ है, उसमें एक कारिका लिखी है। एक करण परवशमपि मृत्युम याति जंतु जादमिदम सकलाक्ष विषयम लोला कथम यह कुशली जनो अन्य स्यात्। ये एक ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ है, ध्यान का बहुत महान ग्रंथ है हमारा, एक ही जबरदस्त ग्रंथ है। 2-3 और हैं वो उसके बाद इसी के आधार पर वो ग्रंथ लिखे गए। उस ग्रंथ में ये कारिका लिखी आचार्य शुभचंद्र महाराज ने 11वीं शताब्दी में, आज से 1000 वर्ष पहले। इसका अर्थ है, वो पंडित जी विचार रहे हैं, एक एक इंद्री के वशीभूत होकर जीव अपने प्राणों को गंवा देता है अथवा दूसरे के बस में हो जाता है। हाथी स्पर्शन इंद्री के चक्कर में हाथी अपने आप को दूसरे के बस में कर देता है। आपने कभी हाथी को देखा? महाराज देखा है। कभी हाथी कैसे पकड़ा जाता है पता है? महाराज नहीं पता। तो उन शुभचंद्र आचार्य ने उस कारिका में बताया कि एक एक इंद्री के वशीभूत होकर कैसे एक एक जीव अपने प्राणों को खो देता है अथवा दूसरे के वशीभूत हो जाता है। जंगल में जो महावत है, वो महावत हाथी को पकड़ने के लिए एक गड्ढा खोदता है, और हाथी की साइज का वो गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे को घास फूस से भर देता है, और उस गड्ढे के उस ओर वो एक आर्टिफिशियल हथनी, मतलब जो जिसने एक हथनी का रूप बना दिया, ऐसी एक कृत्रिम हथनी को रख देता है। अब वो हाथी उस हथनी के साथ स्पर्शन इंद्री के सुख की चाह में
उस हाथनी के पास जाने का प्रयास करता है और वह धीरे से उस गड्ढे में गिर जाता है, क्योंकि गड्ढा ऊपर से ऐसे लगता है जैसे घास फूस बिछी हो, कुछ है नहीं, नीचे बहुत बड़ा गड्ढा है, और वो गिर गया। वो जैसे आप लोग अपने इंद्रिय सुखों के चक्कर में रोज गिरते रहते हैं, आपको पता नहीं रहता, ऐसा ही वो हाथी गिर गया, लेकिन उस हाथी को पता चल गया कि मैं गड्ढे में गिर गया। अब वो बहुत प्रयास करता है कि मैं कैसे भी इस गड्ढे से बाहर निकल आऊं, लेकिन कभी कभी हमारी हेल्थ ही हमारे पतन का कारण बन जाती है। अब वो हाथी सोच रहा है बाहर निकलने का, प्रयास कर रहा है, लेकिन वो दुबला पतला होता तो वो चक्कर बाहर आ जाता बंदर जैसा, लेकिन वो मोटा है तो उसकी हेल्थ ही उसको बाहर निकलने में दुखदाई है, वो निकलने नहीं दे रही। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब वो हाथी नहीं निकल पाया, लस्त पड़ गया एक, अब वो महावत दूर से पीछे से देखता, वो हाथी के सामने नहीं जाता क्योंकि अभी उसके पास पावर है। एक दिन हो गया उसको भूखा रखा, दूसरा दिन हो गया हाथी अभी भी भूखा है, तीसरा दिन हो गया हाथी के पास ना एक बूंद पानी ना एक अन्न का टुकड़ा। अब वो बिल्कुल लस्त पड़ गया, अब उसके पास पावर नाम की कोई चीज नहीं बची। कल ही बताया था अन्न 11वां प्राण है, अगर अन्न 2-3 दिन नहीं मिले तो आप अपनी हालत क्या होती है देख सकते हैं। अब जैसे ही उस हाथी एकदम लस्त पड़ गया तो वो महावत चौथे दिन एक बाल्टी में पानी भर कर लाता है। जैसे ही हाथी के सामने रखा, आ हा ये तो हमारा परम हितैषी है। कौन? वो महावत। हितैषी नहीं है वो, उसी ने ये सब जाल बिछाया है। आपके नगर के घर में, कॉलोनी में, गली में ऐसे कई महावत जैसे हितैषी मिल जाएंगे जिनके मुख में तो राम रहता है लेकिन बगल में छुरी। आपको वो चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके परम हितैषी हैं, भैया वोट तो आप ही को देंगे, और जीवन में आज तक नहीं दिया आपको। क्यों? वो हाँ महावत जैसे हैं, गड्ढा खोदा उन्हीं ने और रहेंगे आपके साथ, प्रचार आपके साथ करेंगे, और धीरे से बाजू वाले से भी कहेंगे भैया ये व्यक्ति ठीक नहीं है, वो तो हमें मजबूरी में इसके साथ रहना पड़ रहा है। तो मुख में कुछ, कथनी में कुछ, करनी में कुछ, ऐसे ही उस महावत का वो दिख रहा है कि परम हितैषी है, हमें लगता हमारा परम हितैषी है। ऐसे लोगों से सावधान रहना। अब वो महावत को सोचकर देखता है ये तो हमारा परम हितैषी है, इसने हमारे प्राण बचा लिए, और पानी रखा, उसने पी लिया और प्रसन्न हो गया। घूर घूर कर उसको देख लिया, ये कौन है भैया, हमारा परम मित्र है। उसने थोड़ा सा भोजन ला के दिया हाथी को। अब तो वह हाथी उस महावत पर लट्टू हो गया, इसने तो भैया हमारे प्राण बचा लिए, जबकि 3 दिन पहले उसी ने गड्ढा खोदा था, उसी ने 3 दिन भूखा रखा। ऐसा हमारे साथ होता है, आप लोगों के साथ भी सतर्क रहना है ऐसे लोगों से। अब जब परिस्थिति ये बन गई कि उसने कहा, वो हाथ फेरता तो कुछ नहीं कह रहा, वो पीठ पर भी बैठ गया, धीरे से उसने अपने तरीके से उसको अपने स्टाइल में हाथी को बाहर निकाला। अब हाथी पूरी तरह से महावत के बस में है। क्यों? क्योंकि परम हितैषी है ये तो। केवल रसना इंद्री के चक्कर, स्पर्शन इंद्री के चक्कर में एक हाथी अपना पूरा वैभव छोड़कर उस एक महावत के बस में हो गया, केवल स्पर्शन इंद्री के बसीभूत होकर ये हुआ। दूसरा है रसना इंद्री। कांटा होता ना मछली पकड़ने का, उसमें आपने क्या लगा दिया, थोड़ा सा आटा। अब वो मछली उस रसना इंद्री के चक्कर में कि मुझे खाने को मिलेगा, उसके चक्कर में, उस आटे को खाने के चक्कर में, जो धीवर था, जो मछुआरा था, उसके तट पर बैठा वो कांटा डाले है, और वो जाके सीधा उसमें आटे को खाने के चक्कर में गई और फंस गई। जैसे ही फंसी उसने उठाया, अंदर रख लिया तालाब से बाहर। तो कैसे मरी वो? केवल रसना इंद्री के चक्कर में। अगर उसको रसना इंद्री के पीछे वो नहीं पड़ी होती, लोलुपी नहीं बनी होती, तो क्या वो फंसती? नहीं फंसती। उसने रसना इंद्री के चक्कर में, अपने आटे को खाने के चक्कर में कांटे में फंसी और वो जाकर के मर गई, प्राण दे दिए। स्पर्शन इंद्री के चक्कर में हाथी ने अपना बस खो दिया, रसना इंद्री के चक्कर में मछली प्राण गंवा दी। स्पर्शन, रसना, घ्राण, घ्राण मतलब नाक, नाक के चक्कर में आप लोगों ने देखा कभी? हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, फूल होता ना, फूल, फूल रात में बंद हो जाता है, कमल, तो
दो होते हैं, एक कमल एक कमलिनी। कमलिनी रात में खिलती है और कमल रात में बंद हो जाता है, जैसे ही सूर्य उगता है तो वो खुल जाता है। तो भौरा उसके सुगंधी से उसके पास जाकर उस पर बैठ जाता है और उसकी सुगंधी उसको इतनी ताकत होती है भौरे में, चाहे तो लकड़ी में भी छेद कर सकता है। भौरा इतना पावरफुल होता है, उसके मुंह में इतनी ताकत होती है कि वो लकड़ी में छेद कर सकता है, लेकिन वो उस सुगंधी के चक्कर में, उस घ्राण इंद्री के चक्कर में वो भौरा उस फूल पर बैठा रहता है और धीरे से शाम होती है और वो फूल बंद हो जाता है और रात में वो उसमें बंद होकर मर जाता है। चाहे तो वो छेद करके बाहर निकल सकता है, लेकिन घ्राण इंद्री के चक्कर में वशीभूत होकर के वो अपने प्राण गंवा देता है। स्पर्शन इंद्री में हाथी गया, रसना इंद्री में मछली गई और घ्राण इंद्री में भौरे ने अपने प्राण गंवा दिए। वो पंडित जी वहां विचार कर रहे हैं और वो चोर, अभी चोर घर में ही घुसा है। चोर कहाँ है? अभी पंडित जी के घर में। और वो चोर धीरे धीरे एक एक सामग्री और रख रहा है चुरा चुरा के। पंडित जी विचार कर रहा है, स्पर्शन इंद्री में हाथी चला गया, रसना इंद्री में मछली चली गई, घ्राण इंद्री में भौरा चला गया और आंखों के चक्कर में पतंगा। आप लोगों ने कभी डे नाइट क्रिकेट मैच देखा? डे नाइट क्रिकेट मैच होता है बरसात के दिनों में, जब रात में कभी क्रिकेट मैच हो रहा हो तो जो फ्लड लाइट होती है, आप देखना कभी टीवी पे, उस फ्लड लाइट में लाखों करोड़ों पतंगे बिलबिलाते ऐसे उड़ते दिखाई देते हैं। वो चक्षु इंद्री मतलब आंख से उनको लाइट अच्छी लगती तो लाइट के ऊपर भागते हैं, रोशनी के ऊपर भागते हैं और वो उस फ्लड लाइट में, हेलोजन में, उस बल्ब में, ट्यूबलाइट में आदि आदि में वो जाकर के झुलस जाते हैं, जल जाते हैं। चक्षु इंद्रिय के चक्कर में वो पतंगा जल करके अपने प्राण दे देता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मुझे उससे सुख मिलेगा और उस सुख के चक्कर में वो दुख को दूर करने के चक्कर में उसके पास जाता है और वो उसके प्राण ले लेती है। कौन? वो फ्लड लाइट। कभी देखना, केवल क्रिकेट मैच नहीं, कोई भी डे नाइट मैच हो, नाइट में वो फ्लड लाइट है, उसके सामने बहुत सारे कीट पतंगे उड़ते हैं। हम लोगों ने 50 बार देखा। अभी आप यहीं देख लेना, जब बारिश बंद होने को होती है, लाइट जलाओगे तो करोड़ों लाखों कीड़े लाइट के पास आते हैं और वो सब अपनी जान गंवा देते हैं केवल आंखों के चक्कर में, आंखों के विषय को भोगने के चक्कर में। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और अंतिम है कर्ण। कर्ण मतलब कान। कान एक पांचवी इंद्री है, उसके चक्कर में सांप अपना जीवन खो देता है अथवा दूसरे के बस में हो जाता है। आप लोगों ने सपेरा देखा? सपेरा, सपेरा जैसा एक महावत हाथी को बस में करता है, ऐसा एक सपेरा सांप को बस में करता है। वो जंगल में जाता है और बीन बजाता है और मधुर बीन सुनकर वो सांप उस बीन की मधुर ध्वनि को सुन करके और इतना मोहित होता है कि उसके सामने नाचने लगता है। जैसे वो महावत के सामने हाथी नाचने लगा था ना, ऐसे ही वो सपेरा उस सांप को अपनी मधुर बीन में नचाता है। अब वह सपेरा उस सांप के, सपेरे के बस में वो सांप हो गया, उसका दांत तोड़ लिया और अब वो जैसा चाहे बाजार में उस टोकनी में भर के उस सांप को, जिसको देख करके दुनिया को डर लगता था, उसको बाजार में घुमाता है, बच्चों की कौतूहल का विषय बनाता है और पैसे कमाता है। तो स्पर्शन इंद्री में हाथी ने अपना जीवन खो दिया, रसना इंद्री में मछली ने खो दिया, घ्राण इंद्री में भौरे ने खो दिया, चक्षु इंद्री में पतंगों ने खो दिया, कीट पतंगों ने, और कर्ण इंद्री के विषय के विषय के चक्कर में उस सांप ने अपना जीवन दूसरे के हवाले कर दिया, अपनी स्वतंत्रता खो दी। तो उन ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र महाराज ने 11वीं शताब्दी में जो कारिका लिखी, उसमें ये लिखा, एक एक इंद्री के चक्कर में एक एक जीव ने अपना जीवन दूसरे को सौंप दिया अथवा नष्ट कर दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। आप तो सकलाक्ष विषयम लोला, आप तो पांचों इंद्रियों के विषय के लोलुपी हैं। 24 घंटे आप पांचों इंद्रियों के विषयों में लिप्त हैं। आधी रात को भी आपको भूख लगी, तुरंत चाहिए। मीठा खाना तो मीठा भी आधी रात को, ठंडा पीना तो ठंडा भी आधी रात को, मैच देखना है तो रात को देख रहा है सामने। क्यों? मन में जो आया वो करना, चाहे वो आंख का विषय हो, चाहे वो कान का हो। महाराज हमें न्यूज़ सुनना अच्छा लगता है, कान के लिए शुरू कर दिया। मुझे महिलाओं को कुछ सीरियल आते हैं, 2-4 सीरियल बहुत प्रसिद्ध हैं, वो देखना शुरू कर दिया।
रात में ये खाना, दिन में कब क्या खाना, कब क्या देखना, कब क्या सुनना, कब क्या सूंघना, कब क्या स्पर्श करना, जब जो चाहिए तब 24 घंटे पांचों इंद्रियों के विषय में आप लिप्त हैं। जब एक एक इंद्रिय के विषय में वशीभूत हुआ व्यक्ति अपने जीवन को खो दिए, तो जो पांचों में लिप्त है उसका क्या होगा, ये उन शुभ चंद्राचार्य ने कहा। ये सारी बातें पंडित जी लेटे लेटे सोच रहे हैं। कौन? पंडित बनारसी दास जी। मैंने आपसे कहा था मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, लुटना चाहता हूँ, और वो पंडित जी लेटे लेटे आनंद लुट रहे हैं कि मेरी लुटाई जारी है। वो चादर पर चोर एक एक कर करके सामग्री रखता जा रहा है। चोर अभी पंडित जी के घर में ही है। अब थोड़ी देर हुई, चोर थक गया, उसने सोचा इससे ज्यादा रखूंगा तो अब मैं सिर पर ले नहीं जा पाऊंगा। उसने चारों कोने पकड़े चादर के, गठान लगाई, उठा के देखा तो अब फिर भी वजन ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि जो हमारा एक प्रकार से कहना चाहिए लोभ होता है, वो लोभ के वशीभूत होकर उसको पता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे उठाना है, लेकिन ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, क्योंकि कोई है नहीं, घर अकेला है। तो बस जा कर के उसने रस्सी गांठ लगाई और सिर पर रखना चाहा। चक्रवर्ती को इतना सुख वैभव मिलता है। क्यों? पहले उसने मुनिराज बन करके उस पुण्य को कमाया। किसी भी 63 सलाका पुरुष को, जो नारायण प्रति नारायण तीर्थंकर आदि होते, पूर्व भाव में नियम से मुनिराज होते हैं, क्योंकि इतना सुख पाने के लिए उनने जो पुण्य किया है वो मुनि मुद्रा को धारण किए, उतना तीव्र पुण्य संचय होता नहीं। तो उन्होंने उस पुण्य को संचय किया तो इस भाव में वो 63 सलाका पुरुष बन गए। लेकिन यदि वो चक्रवर्ती, जिसने पूर्व में मुनिराज बनकर के इतने पावरफुल पुण्य को इकट्ठा किया था, जिसके फलस्वरूप वो चक्रवर्ती बना है, आज वो चक्रवर्ती उस पुण्य का उपयोग करके और उन पांचों इंद्रियों के विषयों को भोग रहा है, लेकिन परिणाम उसका ये निकल रहा है, उससे जो पाप बंद हो रहा है उससे उसको नरक जाना है। तो आज हमें लग रहा है कि हम जो सुख भोग रहे हैं वो बाधा संयम बंद कारणम, चौथा हो गया, सपरम विच्छिन्नम बंद कारणम बाधा संयम। वो सुख बाधा से सहित है, वो सुख दूसरे की अपेक्षा से सहित है, वो सुख विच्छिन्न होने वाला है और वो सुख बंध का कारण है। प्रत्येक इंद्रिय का सुख आपको नए कर्म बंद करा रहा है, वो आपको बाद में दुख देगा। इसको बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। वर्तमान में तो पुण्य का उदय है, लेकिन भविष्य में वो पाप का अनुबंध कर रहा है, आपको पाप का फल भोगना पड़ेगा। पंडित जी का जो धन था वह धन उस चोर ने सिर पर रखा। अभी चोर घर में ही है और धीरे धीरे निकलने लगा बाहर की ओर। बाहर निकला, झट झट दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी घर पहुंचा। माँ ने पोटली उतारी, बेटा आज तो बहुत बड़ी पोटली बांध के लाया है, कहीं कोई, ये तूने उठाई कैसे? माँ आज तो बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? गजब ये हो गया कि मैं जब पोटली को भर के उठा रहा था तो घर में एक व्यक्ति था, उसने पोटली मेरे सिर पर रखवाई। कहाँ गया था तू? माँ मैं उस कॉलोनी में, उस गली में, उस घर में गया था। कहीं तू बनारसी दास जी के घर में तो नहीं गया था? माँ मैं नहीं जानता। कौन सी? फिर से बता। पूरी लोकेशन माँ को उस चोर ने बताई। माँ समझ गई ये पक्का बनारसी दास जी, क्योंकि बनारसी दास जी के अलावा कोई ऐसा है ही नहीं जो चोर के ऊपर पोटली रख दे, तू ले जा भैया। वो प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि वो भी लुटना चाहते हैं, वो भी बर्बाद होना चाहते हैं। जब तक बर्बाद नहीं होगे आबाद हो नहीं सकते। पंडित जी आनंद लूट रहे, आपके घर में चोर घुस जाएगा तो आप क्या करोगे चोर का? महाराज हम चोर की बैंड बजा देंगे। और वो पंडित जी क्या कर रहा है? चोर को पोटली से पर रखवा दी और खुद बैंड बजा रहा है। बहुत अच्छा रहा, ये इतना परिग्रह और कम हो गया, झंझट कम हो गई, एक पोटली भर कम हो गया। अब इस संबंधी मुझे जो पाप आश्रय होता था उससे और बच गए, मरना तो है ही। वो लुटना चाह रहे हैं, लेकिन माँ क्या चाह रही है? नहीं बेटा, बनारसी दास जी को तुम जानते नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, अपन को ऐसा नहीं करना। जाओ
वापस दे के आओ और एक अपने घर से एक और चीज ले जा, वो उनको भेंट में दे देना। अब वो सोच रहा है, माँ क्या बोल रही, तुम एक चीज ने पोटली को खोलना भी नहीं, जाओ वापस दे के आओ, उनका नहीं चाहिए। आप होते तो चोर की बैंड बजाते, और बनारसी दास जी बैंड बजा रहे, बहुत अच्छा रहा, चला गया। वो लुटना चाह रहे, लेकिन आप उन्हें आबाद करना चाह रहे हैं, माँ आबाद करना चाह रही, वापस भेज दिया। अभी वो रास्ते में है। पंडित जी वो पांचवी वस्तु जो रह गई, विस्मम सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंद कारणम और पांचवा विस्मम, ये गाथा प्रवचन सार में कुंद कुंद देव ने लिखी। पांचों इंद्रियों के सुख दुख ही हैं, क्योंकि ये इन पांचों चीजों से सहित हैं। और अतीन्द्रिय सुख, आत्मा का से उत्पन्न जो सुख है, वो वास्तव में सुख है, सिद्धों के पास है। कथनचित उसकी कणिका दिगंबर मुनिराजों के पास आज भी है। सारे मुनिराजों के पास हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जब भी होगी वो कणिका, उसका रसास्वादन करेंगे तो मुनिराज ही करेंगे। वर्तमान में भी वो उपलब्ध है। शुद्धोपयोग पूर्ण रूप से ना होकर केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन शुद्धोपयोग की भूमिका रूप जो शुद्धोपयोग है, उसमें उस अतीन्द्रिय आनंद की स्पर्श टच उसका वो आज भी पा सकते हैं। माँ ने कहा, बेटा उन्हें नहीं लूटना, जाओ वापस दे के आओ। वो आ रहा है चोर वापस लेके, और पंडित जी सोच रहे, विस्मम, वे इंद्रियों के सुख विषम हैं, विपरीत हैं, हमारे योग्य नहीं हैं। पहुंचा धीरे धीरे, चोर पहुंच रहा है। पहुंचते 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 अब पंडित जी स्तब्ध शांत बैठे आनंद लूट रहे हैं। सामायिक का समय हो गया, उनने सोचा कि अब सामायिक करेंगे। इतने में वो चोर वापस आ गया। पंडित जी क्या हो गया भैया, फिर से उतरवाओ, आप ही ने रखी थी सिर पे, क्या हो गया। माँ ने कहा, आपको ये वापस रखा पूरा, हमें आपका ये माल नहीं चुराना, और ये एक भेंट में एक गिफ्ट दी है, का पंडित जी के चरण छू लेना और ये और देना। भैया हम तो सोच रहे थे चिकल्लस कम हो गई, और तुमने एक और आफत दे दी, गिफ्ट भी भेज दी। ये हाल वहां पर पंडित जी का उस समय हो रहा था। पंडित, कंजूस व्यक्ति को देखा, कंजूस को, कंजूस व्यक्ति का धन वो क्या करता है, जमीन में गाड़ देता है। कंजूस व्यक्ति, कंजूस का धन जमीन से तब बाहर आता है जब वह कंजूस जमीन में घुस जाता है। समझ में आया। कंजूस का धन जमीन से तब बाहर आता है जब वह कंजूस जमींदोज हो जाता है। हमारे यहां सिस्टम दो प्रकार के हैं सबको नष्ट करने के, एक होता है जलाना और एक होता है ताबूत में रख के उसको जमीन में दाब दिया। तो उसका धन गाड़ेगा तो वो, लेकिन निकालेगा कौन, जब वह जमीन में घुस जाएगा। फिर दूसरे लोग जब मकान बना रहा है पुराना तोड़ के नया, तो उसमें उसके वो हंडे वगैरह निकल गए। तो कंजूस का धन जमीन से जब बाहर आता है जब वह जमींदोज हो जाता है। ये हाल कंजूसों का है। और जो कंजूस नहीं हैं, जो उस सुख को केवल सुखाभास मान रहे हैं, वो अगर धन उनके पास बढ़ता है तो वो उसका दान की तीन गतियां बताई। धन की तीन गतियां, दान, भोग और नाश। तो उन्होंने कहा भैया दान कर लो, नहीं तो भोग लो, और नहीं तो नाश तो पक्का है। तो पंडित जी सोच रहे कि हमने करते 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 इतना कम तो कर लिया, लेकिन अब क्या करें। तो उन्होंने कहा चलो चोर ले गया, अच्छा है, लेकिन चोर ने वापस ला के रख दिया। हम शुरुआत किए थे, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, मैं लुटना चाहता हूँ। हम आपको ये और बताना चाह रहे हैं, क्योंकि समय हो गया, कि आप सोच रहे होंगे महाराज जी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये जो पांच इंद्रियों के सुख हैं ये दुख रूप हैं, अथवा खाज खुजाने जैसे हैं, अथवा पीड़ा को दूर करने वाले हैं, सुख नहीं हैं। पर आप ये बस बता दो, आपको जो लुटना है, जो बर्बाद होना है, अब आपके पास ऐसा क्या है, एक मिनट में बता दो, हम जा रहे हैं। वो ये है, मेरे पास अभी 5 महाव्रत हैं। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, मैं लुटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई आए और मेरे इन व्रतों को लूट ले। किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, आपने लूट लिए, वो 1 लाख किसके हो गए, आपके। हमारे जो व्रत हैं, हम चाहते हैं कि आप लूट लें, आपके पास व्रत आ जाएं। हम चाहते हैं कि पूरे नहीं लूट पा रहे, आधी संपत्ति लूट लो। हमारे पास महाव्रत हैं, आप देश व्रत के रूप में लूट लो, देशव्रती बन जाओ। वो भी नहीं कर पा रहे तो हम चाहते हैं भैया हमें इतना ही लूट लो, आपके छोटे छोटे व्रत हमसे लेके
हमारे पूरे व्रतों को थोड़ा थोड़ा बांट बांट के खा लो। एक लड्डू है, 20 लोग इतना इतना सा खा लो। लूट लो मुझे, मैं लुटना चाहता हूं। बर्बाद कर दो मुझे, मैं बर्बाद होना चाहता हूं। लेकिन आप लोग आबाद करना चाहते। महाराज सोने की माला ले लो, हीरा की ले लो, चांदी की ले लो, स्फटिक की ले लो, हम आपके सोने का पाटा बनवाए दे रहे। मैं लुटना चाहता हूँ, लोग लूटना नहीं चाहते। और क्या है महाराज, मेरे पास अभी 3 रत्न हैं, 3 डायमंड्स जिसको बोलते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन क्या महाराज? समीचीन दृष्टि, पूरे ब्रह्मांड की क्या स्थिति है वो। सम्यक ज्ञान कौन सा? गुरु से और आगम से जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं आपको बांटना चाहता हूं। आओ और मुझसे लूट लो, मुझे खाली कर दो। जब तक मैं लूटूंगा नहीं तब तक लूट नहीं सकता। आनंद लूटना है तो लूटना पड़ेगा। मुझे आनंद लूटना है, मैं लूटना चाहता हूं, लेकिन आप लूटना नहीं चाहते। 5 महाव्रतों को लूट लो। आओ, 3 रत्नों को, 3 डायमंड्स जिसको हम बोल सकते हैं, 3 रत्नत्रय को लेकर के आप चले जाओ, मुझे लूट लो। मेरे पास जो गुरु का दिया थोड़ा बहुत ज्ञान है वो ले लो, लूट लो। लेकिन आप नहीं चाहते। महाराज और क्या? इसके अलावा भी और कुछ है। जब तक मेरे पास सुई की नोक बराबर भी कुछ है तब तक मैं लूट नहीं पाऊंगा। आत्मिक सुख प्राप्त करना है, शुरुआत यही है। ध्यान में बैठे हैं जहां दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों एक हो गए, सब लुट गया, आप कुछ नहीं बचा, आप केवल शरीर है। अभी भी आप आनंद नहीं लूट सकते सिद्धों वाला। कब? जिस दिन वो शरीर भी नाश को प्राप्त हो गया। अब क्या बचा? केवल शुद्ध आत्म तत्व बचा। ना मन बचा, ना आंखें इंद्रियां बची, ना शरीर बचा, ना कर्म बचे। क्या बचा? केवल शुद्ध आत्म तत्व। मैं पूर्ण बर्बाद हो गया। जिस दिन मैं ऐसा पूर्ण लुट गया, पूर्ण बर्बाद हो गया, मैं आबाद हो जाऊंगा। सिद्धालय में जाकर अनंत काल के लिए सुख में लीन हो जाऊंगा, डूब जाऊंगा। मैं लुटना चाहता हूं, बर्बाद होना चाहता हूं। अहिंसा परमो धर्म की